प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू एक्टिविटी समझ लिया था। उसके बाद हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स ये सब भी पढ़ा था। आई होप आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि जो आपका वाटर और एयर होता है उसमें हीट कैसे ट्रैवल करती है, वाटर एंड एयर में कैसे हीट ट्रैवल करती है वो हम इसमें समझेंगे थ्रू दी एक्टिविटी। तो पहले हम समझते हैं कि वाटर में हीट कैसे ट्रैवल करती है या फिर वाटर किस तरीके से आपका हीट हो जाता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक राउंड बॉटम फ्लास्क की, एक ट्राईपॉड स्टैंड और एक बर्नर की। ओके, आपको क्या करना है, राउंड बॉटम फ्लास्क में 2/3 वाटर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको बर्नर जला देना है। उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपका वाटर बर्नर या फ्लेम के पास होगा वो पहले हीट होगा, और हीट होने के बाद वो क्या होगा, राइजेज अप, यानी कि ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और जो आपका जो कोल्ड वाटर होगा, ठंडा पानी, साइड से उसकी जगह ले लेगा जहाँ से आपका हॉट वाटर ऊपर उठ गया था। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका पूरा वाटर हीट ना हो जाए। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संवहन। ओके, तो वाटर आपका किस तरीके से हीट होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। नेक्स्ट है एयर में किस तरीके से हीट ट्रैवल करती है। ओके, तो एयर में किस तरीके से हीट ट्रैवल करती है उसके लिए भी हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। एक्टिविटी क्या है, आपको एक कैंडल ले लेना है। कैंडल लेने के बाद आपको एक हाथ फ्लेम के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ फ्लेम के साइड में रखना है। तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि अब दोनों में से किस में ज़्यादा आपको हॉट फील होगा, ऊपर वाले हाथ में या फिर साइड वाले हाथ में। तो हम ये देखेंगे कि जो आपका ऊपर वाला हाथ होगा वो ज़्यादा हॉट फील करेगा एज़ कंपेरिजन टू साइड हैंड। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू आपका जो एयर एयर क्या होगी, एयर हीटअप होगी और वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ऐसे करते करते एयर हीटअप होते होते ऊपर की तरफ उठ जाएगी और आपका जो ये हाथ होगा वो ज़्यादा हीट को फील करेगा एज़ कंपेरिजन टू दिस। इसमें आपका कन्वेक्शन उतना नहीं होगा। ठीक है, तो एयर में किस तरीके से हीट ट्रैवल करती है वो भी इसका प्रोसेस क्या होता है, सेम कन्वेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी ब्रीज यानी कि समुद्र समीर, और लैंड ब्रिज यानी कि थल समीर। तो सी ब्रिज किस तरीके से बनता है या फिर लैंड ब्रिज कैसे होता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। मीन्स जो आपकी समुद्र से हवा आती है, मीन्स समुद्र से जो हवा आती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। अब ये होता कैसे है सी ब्रिज, कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, ठीक है, ये फिनोमिना वो अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में ये फिनोमिना काफ़ी देखने को मिल जाएगा आपको। जो अगर कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि डे टाइम में क्या होता है। डे टाइम में ये होता है कि आपका जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, गर्म हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू वाटर। यानी कि लैंड बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू वाटर। तो जब लैंड गर्म होगी तो इसके ऊपर वाली जितनी हवा होगी वो भी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर की तरफ उठने के लिए ऊपर उठ जाएगी, फिर ये जो जगह होगी वो खाली हो जाएगी। तो इस खाली जगह को भरने के लिए जो सी से कोल्डर एयर होगी वो इस गैप को फिल कर देगी। ओके, तो इस तरीके से जो हॉट एयर होगी लैंड से वो समुद्र की तरफ चल जाएगी और समुद्र की ठंडी हवा लैंड की तरफ आ जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सी ब्रिज। ठीक है, नाइट टाइम में क्या होता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। नाइट टाइम में क्या होता है, एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। जो आपकी एयर होती है वो लैंड से मूव करती है सी की तरफ, तब हमारा क्या बनता है, लैंड ब्रिज। एक्चुअली नाइट टाइम में क्या होता है, जो वाटर होता है आपका बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, जो वाटर होता है आपका बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड। क्योंकि डे टाइम में हमने क्या देखा था कि जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, तो ये जितनी जल्दी गर्म होती है तो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ये जो ठंडी हवा होगी रात के समय में, तो ठंडी हवा वो कहाँ मूव करेगी, वो आपका सी की तरफ मूव करेगी, और सी की जो गर्म हवा होगी वो लैंड की तरफ मूव करेगी। तो ये नाइट टाइम में रिवर्स क्या हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम उल्टा हो जाता है। तो दिन के समय तो हम ठंडा महसूस करते हैं और रात के समय में हम गर्म महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है रेडिएशन। ये क्या प्रोसेस है इसको हम समझते हैं।
जैसे हम सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे ही हम घर से बाहर आते हैं सन की धूप में, तो हम क्या फील करते हैं, हम गर्म फील करते हैं। ओके, तो सन की हीट हम तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि सन हमसे क्या है काफ़ी दूर है, तो उनके बीच में क्या है कोई मीडियम भी नहीं है। जैसे हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ा है, तो उसमें क्या चाहिए, हीट ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, उसमें कोई मीडियम चाहिए। जैसे कंडक्शन में क्या हमें सॉलिड में हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे, वैसे ही हमें कन्वेक्शन जैसे वाटर है वो भी एक मीडियम है, एयर भी क्या है हमारा मीडियम है। बट सन अर्थ से काफ़ी दूर है, तो स्पेस क्या है, स्पेस इज़ एक्ट लाइक अ वैक्यूम। ओके, तो वो उसकी हीट हम तक कैसे पहुंचती है, तो उसकी हीट पहुंचती है रेडिएशन के थ्रू। तो हमारा जो रेडिएशन प्रोसेस है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन प्रोसेस में हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, रेडिएशन के और कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। मतलब कि जब हम कभी भी रूम हीटर के सामने बैठे होते हैं, तो रेडिएशन के थ्रू उसकी हीट हम तक पहुंचती है। या फिर आप कोई गर्म बर्तन फ्लेम से उतार के यानी कि गैस से उतार के रख देते हो, तो उसकी हीट क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और साथ में हमारी बॉडी खुद भी एनर्जी को मीन्स हीट को रेडिएट करती है सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल बॉडीज़ रेडिएट हीट, सभी बॉडीज़ हीट को रेडिएट करती है, लूज़ करती है। क्या होता है कि जब हीट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है यानी गिरती है, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मीन्स ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, कि किस तरीके से हम समर और विंटर में कपड़े पहनते हैं। एज़ यू ऑलरेडी नो डैट समर में हम लाइट कलर के क्लोथ प्रीफर करते हैं पहनना, और विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स प्रीफर करते हैं। तो लाइट और डार्क कलर में क्या फ़र्क होता है, ये हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। क्या है एक्टिविटी हमारी, दो हम टिन कैंस ले लेंगे कुछ इस तरीके से। एक टिन कैन को क्या करना है, आपको ब्लैक कलर से पेंट कर देना है, और एक को आपको एज इट इज छोड़ देना है। दोनों टिन में क्या करना है, इक्वल अमाउंट में वाटर ले लेना है। ओके, इक्वल अमाउंट में वाटर लेने के बाद आपको इन दोनों को 1 से 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है। ठीक है, धूप में छोड़ने के बाद आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो, और इवन आप अपने हैंड से भी टच करके फील कर सकते हो कि कौन से टिन में आपको ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। तो आप देखोगे कि जो ये डार्क कलर में जो टिन है आपका, वो ज़्यादा हॉट फील करेगा। ओके, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ज़्यादा हीट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर रहा है अपने अंदर। ये भी एब्जॉर्व करेगा, बट ये ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो सन की हीट आती है उसको क्या करते हैं, जो रेज़ आती है सन की उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ पार्ट एब्जॉर्व कर लेते हैं। और जो ब्लैक होता है वो ज़्यादातर हिस्से को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसलिए इसका टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा, या हमें ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, या और वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, वूलन क्लोथ्स क्या होता है, हमें सर्दियों में गर्म रखता है, और वूल हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो किस तरीके से वूलन क्लोथ्स हमें विंटर में वार्म रखते हैं, जो वूल फाइबर होता है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर क्या है आपका, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इस तरीके से जो हमारे बॉडी से हीट रेडिएट होती है, यानी कि एनर्जी जो लूज़ होती है, हीट एनर्जी, उसको वो बाहर नहीं जाने देता वूल से। तो इस तरीके से वूल हमें क्या करता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एजुकेशनल वीडियोस एंड टिप्स। तब तक के लिए थैंक यू।